गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वैकेंसी कौन से ज़िले के लिए। देवरिया ज़िले के लिए। देवरिया जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और उत्तर प्रदेश के इस ज़िले के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सभी तरह की वैकेंसी निकाली गई हैं, यानी फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, चपरासी, चौकीदार और रसोइया। तो पूरी डिटेल देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं मेन पॉइंट कि ये जो वैकेंसी हैं ये आपको 14 फरवरी 2023 तक भरकर भेजनी है। कहाँ पर? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। और बाकी मानदेय और पदों की डिटेल हम नीचे देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विषय, पदनाम, कितने पद हैं, किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और उनकी सैलरी क्या होगी, और शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता क्या होगी। तो पूर्णकालिक, 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 इनका मतलब होता है जो शिक्षिकाएं 24 घंटे विद्यालय में ही रहती हैं, यानी ये हॉस्टल वाले स्कूल होते हैं। इन हॉस्टल वाले स्कूलों में लड़कियों के साथ निवास करना होता है, दिन रात उन्हीं के साथ रहना होता है। ये आपके सब्जेक्ट होंगे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, भाषा यानी हिंदी। और इधर आपकी सैलरी बताई गई है 24,200 हर महीने आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको बीएड होना चाहिए, बीएड प्लस जूनियर वाला टेट भी होना चाहिए, और संबंधित विषय यानी जो आपके ये सब्जेक्ट की आप जिसकी टीचर बनना चाहते हैं वो आपको ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। जैसे सपोज़ आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो बीए में आपके पास इंग्लिश हो। ठीक, तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता होंगी कि बीए, बीएड और टेट। ठीक, आगे देखते हैं हम अन्य टीचर यानी अन्य वैकेंसी। उर्दू शिक्षिका यानी जो मुस्लिम बच्चों को उर्दू पढ़ाती हैं उन्हें 14,520 दिए जाएंगे। 2 सीट हैं और इसके लिए भी उर्दू से स्नातक और बीएड वगैरह होने चाहिए। अंशकालिक, अंशकालिक इसका मतलब होता है जो 6 घंटे की ड्यूटी करती हैं, यानी विद्यालय में जाती हैं और अपना सब्जेक्ट पढ़ा करके आ जाती हैं। इसके लिए गृहशिल्प और कंप्यूटर है। इनकी सैलरी होती है 10,780 केवल। इसके लिए भी बीएड होना ज़रूरी है और कंप्यूटर का कोई भी कोर्स। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इनके लिए केवल 8वीं पास और फिजिकली फिटनेस हो। और सैलरी इधर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सीटों का विवरण भी अच्छी तरह देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप जिस भी पद के लिए योग्य हैं आप उसी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान से पढ़ना होगा आपको नियम और शर्तें, यानी कि ये जितनी भी सीटें हैं उनमें से फुल टाइम, पार्ट टाइम, रसोइया और चपरासी, इन सब पर केवल लेडीज़ रखी जाएंगी। महिला अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा। और महिला अभ्यर्थी क्योंकि विद्यालय में ही उनको दिन रात रहना होता है, इसलिए ही फीमेल टीचर्स और फीमेल चपरासी, चौकीदार, रसोइया रखे जाते हैं। और इनमें से पूर्णकालिक शिक्षिका, रसोइया, सहायक रसोइया, इनको विद्यालय में ही रात्रि निवास यानी नाइट स्टे वहीं पर करना होगा। ठीक, बाकी की ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होने चाहिए। आपकी जो भी जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो रूल एंड रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं। भारांक देख सकते हैं, क्या भारांक लगाया जाता है कि परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत ये, और इसी के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। अगर किसी के पास पहले से ही केजीबीवी में वो काम करते थे और वो एक्सपीरियंस है तो हर साल के लिए 2 अंक दिया जाएगा और मैक्सिमम 30 अंक दिए जाएंगे।
इसमें लिखा गया है कि रसोइया चपरासी, इनका तो इंटरव्यू होगा और बाकी की होगी काउंसलिंग साक्षात्कार। ठीक, तो एज होनी चाहिए 25 से 45 साल और एज की काउंटिंग 1 अप्रैल 2024 से होगी। सबसे मेन पॉइंट जो है वो है कि ये जितनी भी वैकेंसी हैं ये एक कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस के अकॉर्डिंग ही ये निरस्त भी हो सकती हैं और अप्लाई भी हो सकती हैं। इसलिए ये भरने से पहले इन रूल रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ लेना और बाकी की जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये सारा आप एनवेलप से भेजेंगे और स्थाई पता, उस पर अपनी योग्यता, स्थाई पता आदि सब लिखकर आप 14 फरवरी तक भेज सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई भी पत्र मिलता है तो आप उस पर भी भेज सकते हैं। सबसे ऊपर देवरिया लिख देना और ये इंटरनेट से भी निकाला जा सकता है या फिर आप बुक सेलर से भी खरीद सकते हैं। तो अपने अपने सीट के और पद के अकॉर्डिंग, अपनी एलिजिबिलिटी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको जो भी सूटेबल हो आप वो पोस्ट भरिए और जल्दी से जल्दी नौकरी पाइए। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।